बगोदर विधानसभा, जहां हर 2 दिन में एक लाश लौटती है, लेकिन अब भी अधूरी है जीवनदायिनी कोनार नहर जोटी टेड्स। गिरिडीह जिले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र में बगोदर विधानसभा, जहां हर 2 दिन में एक लाश लौटती है, लेकिन अब भी अधूरी है जीवनदायिनी कोनार नहर जोटी टेड्स। गिरिडीह जिले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र में हर 2 दिन पर एक प्रवासी मजदूर की लाश घर लौटती है। ये बात अब यहाँ के लोगों के लिए एक सामान्य घटना बन गई है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस असामान्य त्रासदी को लेकर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने गंभीरता नहीं दिखाई। बगोदर, जो कभी कृषि प्रधान क्षेत्र रहा करता था, आज पलायन की त्रासदी झेल रहा है। इस क्षेत्र के हजारों परिवार हर साल अपने घर गांव को छोड़कर विदेश, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद जैसे महानगरों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। बारिश के मौसम में वे कुछ महीनों के लिए लौटते हैं, धान की फसल बोने और काटने, फिर वापस लौट जाते हैं मजदूरी के अंधकार में। सूखा नहीं, सिस्टम है जिम्मेदार। बगोदर में कृषि का बुनियादी ढांचा अब भी लगभग 50 साल पुराना है। यहाँ की लाखों एकड़ भूमि में केवल बरसाती खेती होती है। साल के बाकी महीनों में ज़मीन सूखी पड़ी रहती है और किसान मजदूर बनकर शहरों की ओर रुख करते हैं। ये स्थिति तब और भी विडंबनापूर्ण हो जाती है जब हम जानते हैं कि इस इलाके के लिए एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना कोनार नहर परियोजना 27वीं दशा में ही स्वीकृत हो चुकी थी। यह नहर योजना मांडू, डुमरी और बगोदर विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है, जिसमें 70% हिस्सा बगोदर में आता है। कोनार नहर एक अधूरी उम्मीद। इस योजना का उद्देश्य था खेतों तक बारहमासी पानी पहुंचाना, जिससे साल भर सब्जी और नकदी फसलों की खेती हो सके। लेकिन पिछले 50 वर्षों में इस परियोजना की गति इतनी धीमी रही कि इसे अधूरा कह पाना भी एक सौम्य शब्द होगा। करीब 10 साल पहले भाजपा सरकार ने नहर में पानी छोड़ने का ट्रायल किया था, लेकिन जब नहर ही अधूरी हो, पुलियाँ टूटी हों, तब वह ट्रायल क्या ही सफल हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक इस परियोजना से केवल ठेकेदारों को लाभ हुआ है। पुल पुलिया, मरम्मत, विस्तार, मापी, हर चरण में करोड़ों खर्च हुए, लेकिन ज़मीन तक पानी आज भी नहीं पहुंचा। राजनीति और उपेक्षा का संगम। बायोफिटोलस, बगोदर विधानसभा में लंबे समय से वामपंथी दलों का दबदबा रहा है। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु किसान और मजदूर रहे हैं, लेकिन कोनार नहर जैसे मुद्दे पर कभी कोई जोरदार आंदोलन या जन जागरूकता अभियान नहीं देखा गया। वर्तमान में भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने कोनार नहर को पुनर्जीवित करने का वादा किया है, लेकिन ज़मीन पर अब तक कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के किसान अब यह मान चुके हैं कि बगोदर के प्रतिनिधियों की प्राथमिकता कभी भी यहाँ की जनता नहीं रही, बल्कि परियोजनाओं को केवल ठेकेदारों का लाभ पहुँचाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया गया। पलायन नहीं, समाधान चाहिए। भारत सरकार आज किसानों को कृषि यंत्र, बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकें 90% सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है, लेकिन जब मूलभूत ज़रूरत पुट जीरो पानी छूटौती ही नदारद हो, तब इन योजनाओं का लाभ कौन और कैसे उठाए। बगोदर की भूमि कृषि के लिए अनुकूल है। अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो ये क्षेत्र साल भर में सब्जी और अन्य नकदी फसलों का केंद्र बन सकता है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि प्रवास की मजबूरी भी खत्म हो सकती है। द समाप्ति नहीं, शुरुआत चाहिए। आज आवश्यकता है एक नए जन आंदोलन की। ऐसा आंदोलन जो राजनीति से परे हो और केवल जनता के अधिकारों के लिए हो। बगोदर के किसानों को अब सवाल पूछना होगा, कोनार नहर कब पूरी होगी? हर खेतों में पानी कब पहुंचेगा? कब तक यहाँ के नौजवान शहरों में मजदूरी करते हुए दम तोड़ते रहेंगे? ये सिर्फ बगोदर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों की कहानी है जहाँ परियोजनाएं तो आती हैं,